जिन भेषा महर प्रीतम रीझै, सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। तो हमें कैसे रहना चाहिए? इस पद में लिखा है कि जिन भेषा महर प्रियतम रीझै, सो ही भेष धरूंगी। जो ठाकुर जी चाह रहे हैं और जो ठाकुर जी हमको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम महाराज मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, गुरु परंपरागत, और हम महाराज गुरु परंपरागत ही जब वस्त्र धारण करते हैं, धोती का पहनाव महाराज, ऊपर कुर्ता का या बगलबंदी हो, जैसी भी सुविधा हो, और फिर अपने संपूर्ण भेष में जो ठाकुर जी चाह रहे हैं उस भेष में हम आकर के ठाकुर जी के समक्ष में जाएं, तो ठाकुर जी महाराज मुस्कुराते तो जरूर होंगे। ठाकुर जी को भी इंतजार रहता है कि महाराज आए इस प्रातः सबसे पहले मुझे मेरा भक्त उत्थान कराने के लिए आए ना। उत्थान का मतलब जानते हो? रात्रि को हम शयन करा देते हैं ठाकुर जी को, जब प्रातः का समय होता है तो हम जाते हैं मंदिर में। तो इसका भी एक नियम है, ठाकुर जी को उत्थान कब कराएं। पहले, सबसे पहले आप स्नान करो, स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाओ, और जब स्नान कर लो फिर ठाकुर जी के मंदिर परिसर में जाओ सज धज करके। फिर ठाकुर जी को उत्थान कराओ ब्रह्म बेला में ही, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज स्नान आप करो, फिर तुरंत बाद ही अपना तिलक धारण करके मस्तक पर, और फिर पहुंचो मंदिर में। फिर ठाकुर जी को ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी अब तो उत्थान है जाओ, अब तो खड़े है जाओ, बहुत ज्यादा पौड़ लिए हो। उत्थान का भी एक नियम होना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम देखते हैं जिनको ठाकुर जी की सेवा मिली है, वो कैसे कराते हैं ठाकुर जी को उत्थान? भैया डायरेक्ट आएंगे और अपनी चारपाई को छोड़ करके जो वस्त्रों में रात को सोए हैं उन्हीं वस्त्रों से मंदिर में पहुंच जाते हैं, और जाकर के ठाकुर जी को ये नहीं है कि थोड़ा सा संकेत दे दें कि ठाकुर जी पहले हम आपको संकेत दे रहे हैं, आप जाग जाओ। अब मान के चलो आपके घर में कोई बालक है, आप ही क्यों ना हो, और आप ही को कोई अचानक से उठा दे। और कैसे उठाए भी, कैसे आवाज दे करके नहीं, हाथ पकड़ करके और खींच करके बिठा दे सोते हुए को, कैसी हालत होगी आपको? कैसा लगेगा, बता सकता है कोई? तो ठाकुर जी को शयन कराने का भी नियम होना चाहिए, और उत्थान कराने का भी, उठाने का भी नियम होना चाहिए। और प्राय सभी यही करते हैं, जहां तक हमें जानकारी है। प्रातः जाते हैं, स्वयं स्नान पहले नहीं करते, ठाकुर जी के पास में जाकर के अपवित्र अवस्था में ही, और डायरेक्ट मंदिर में पर्दा हटाया और ठाकुर जी को पकड़ करके जबरदस्ती महाराज बिठा देते हैं। और ठाकुर जी तो वही करेंगे, आपने कल सुना ना, जैसा आप चाह रहे हैं वही करेंगे वो। मैं निवेदन करूं, क्या नाम है इनका, सुनीता सिस्टर, आप म्यूट लगाओ। राधे राधे। राधे राधे। पानी कहाँ से आ रहा है मम्मी, देख रही है? किसके? कहाँ है ऐसे वक्त में हमें केशव की याद आती है। हमें केशव कहाँ बैठे हैं? केशव हटाओ म्यूट, इनको बोलो, आप अच्छे से बोलते हो म्यूट लगाने के लिए। राधे श्री राधे। सुनीता अपना माइक म्यूट कीजिए। सुनीता एक माइक मिनट म्यूट कीजिए। श्री राधे। वाला हम आज सामने ही खोल के श्री राधे। सुनीता जी अपना माइक म्यूट कीजिए। मैया मुझको पता नहीं है म्यूट कैसे लगाते हैं। करूं म्यूट? देखो ऐसे करो म्यूट, आप जहाँ बैठे हो गया, ठीक है। बढ़िया है, जय हो जय हो।